हम माजरत ख्वाह हैं आपसे कि नेटवर्क की वजह से यहाँ से आगे का मैच आपको लाइव नहीं दिखा सके, तो रिकॉर्ड करते हैं बाद में इंशाल्लाह ये मैच पखी न्यूज़ की यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर देंगे और साथ साथ फेसबुक पेज पर भी एक बार फिर सामा कमाल सामना करेंगे एसन का। मजमुआ 65 3 विकेटों के नुकसान पर ऑफ स्टंप से काफी ये बाहर, अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर डिसीजन वाइड बॉल। इसे एक रन के साफे के साथ मजमुआ बढ़ता हुआ जा पहुंचा 66 3 विकेटों के नुकसान पर। ऐसे एक बार फिर लेग स्टंप पर ये बॉल, हल्का सा स्वीप, जब तक फील्डर इस बॉल तक पहुंचती है और मजीद 2 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इन 2 रन के इजाफे के साथ मजमुआ बढ़ता हुआ जा पहुंचा 68 9.5 के बाद। इस ओवर के बाद 42 बॉलों का खेल बाकी रह जाएगा। सामा कमाल सामना कर रहे हैं हैसन का। अगली बॉल हैसन की सीधे बल्ले के साथ इस बार वापस बॉलर एंड की जानिब खेली, किसी रन का इजाफा नहीं। ओवर का अख्तिताम 10 के बाद मजमुआ 68 3 विकेटों के नुकसान पर। टीम किंग 11 मानसेरा 42 मजीद 42 बॉलों पर 60 रन दरकार किंग 11 मानसेरा को, जबकि 7 विकेटों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए जोहार क्रिकेट क्लब को। तो बॉलिंग में एक और तब्दीली, मलिक मुनीर को लाया गया है नेक्स्ट ओवर के लिए। उनके कोटे का ये पहला ओवर होगा और इनिंग्स का मजमूई तौर पर ये 11वां ओवर होगा। 42 बॉलें 60 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 8.57, जबकि करंट रन रेट 6.80। शाबी सामना करेंगे मनीर का, अच्छी डिलीवरी इस बार मलिक मुनीर का अच्छा आगाज यहाँ पर। अब देखना होगा कि मलिक मुनीर का कैसे सामना करेंगे शहाबी और सामा कमाल। 41 बॉलों का खेल बाकी, रन दरकार 60। फाइनल मुकाबला ग्रेड 2 क्रिकेट टूर्नामेंट सईद गुल क्रिकेट ग्राउंड त्रिहा। अगली बॉल, एक और अच्छी डिलीवरी, अब बिल्कुल नहीं समझ पाए इस बॉल को शाबी। 2 डॉट बॉलें करवाने में कामयाब हो चुके हैं मलिक मुनीर। मलिक मुनीर का ये पहला ओवर, जबकि इनिंग्स का ये 11वां ओवर है। 17 ओवर पर मुश्तमिल ये मुकाबला। शाबी एक बार फिर सामना करेंगे मलिक मुनीर का। थोड़ा सा रद्द-बदल जरूर किया है फील्डिंग में मलिक मुनीर ने। अगली बार अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की ऊंचा खेले हैं इस बार और क्या खूब खेले हैं शहबी, और बॉल लैंड करेगा इस बार बाउंड्री से बाहर। अंपायर ने अपने दोनों हाथ फजा में बुलंद कर दिए हैं 6 रन के लिए। छक्के के साथ रनों की तादाद बढ़ती जा पहुंची 74 3 विकेटों के नुकसान पर। 10.3 के बाद मजीद रिक्वायर्ड रन रेट जा पहुंची 8.3 एक पर, जबकि करंट रेट 7.05। मलिक मुनीर एक बार फिर और अगेन ऊंचा खेल गए हैं, लेकिन महफूज शॉट है, फील्डर है मौजूद। एक ही रन से बनाने का मौका, इसे 1 रन के इजाफे के साथ मजमुआ बढ़ता हुआ 75 3 विकेटों के नुकसान पर। मजीद रन दरकार 53। 38 बॉलों के खेल मजीद बाकी, 38 बॉल 53 रन। मलिक मुनीर एक बार फिर सामना करेंगे शाबी। सामा कमाल बड़े मुताद अंदाज के साथ इस बॉल को खेले। सामा जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए मजमुआ जा पहुंचे 76 और सामा कमाल बल्लेबाजी करते हुए 21 रन पर, जबकि शहाबी 24 रन पर मौजूद है। सिर्फ 13 बॉलों का सामना किया, जिसमें 2 फजाई और 2 जमीनी हमले भी शामिल हैं। स्वीप इस बार, क्या खूबसूरत शॉट, और चांस जरूर दिया था इस बार कैच का, लेकिन फील्डर ने कहा जा तुझे छोड़ते हैं और बॉल जाएगी बाउंड्री से बाहर। तीसरा फजाई हमला शाबी के बल्ले से। इन 6 के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 11 के बाद मजमुआ जा पहुंचा 82 3 विकेटों के नुकसान पर। मलिक मुनीर का काफी महंगा ओवर, जिसमें 14 रन खर्च किए, 2 फजाई हमले किए, शाबी ने अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसका 12वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर करवाने के लिए आ चुके हैं हैसन और उनका सामना करेंगे सामा कमाल। अगली बॉल सामा कमाल के लिए ऑफ स्टंप से बाहर पंच कर दिया इस बॉल को। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर डाइव जरूर लगाई थी इस बॉल को रोकने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हुए और मिलेंगे यहाँ पर 4 रन सामा कमाल को और 4 ही रन काउंट किए जाएंगे किंग 11 मानसेरा के खाते में। इन 4 रन के इजाफे के साथ मजमुआ जा पहुंचा 86 3 विकेटों के नुकसान पर। 7.20 की रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत। अगली बॉल ऐसे की इस बार लेग स्टंप पर इस बार को खेलने में कामयाब हुए सामा कमाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इसे 1 रन के साथ रनों की तादाद बढ़ती जा पहुंची 87 3 विकेटों के नुकसान पर। किंग 11 मानसेरा की 128 रन का पीछा करते हुए। ऐसन इस बार शाबी के लिए और खेलने में कामयाब, फील्डर मौजूद, थोड़े से थमल जरूर हुए, लेकिन 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के इजाफे के साथ 88 for 3 आफ्टर 11.3 ओवर। मजीद 40 रन दरकार, 33 बॉलों का खेल बाकी। अगली बॉल
सामा के लिए हल्की सी अपील जरूर की थी इस बार, लेकिन लेग स्टंप पर ये बॉल और लेग बाई की सूरत में एक रन हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ 89 मजमूआ जा पहुंचे हैं। सामा कमाल और शहबी के दरमियान बड़ी शानदार पार्टनरशिप जारी। ऐसा इस ओवर में अगली बार शहबी के लिए बैकफुट पर गए हैं, पंच किया इस बॉल को, दो फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। मूसा इस बॉल को रोकने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन एक रन का मजीद इजाफा और इस एक रन के साथ मजमूआ जा पहुंचा 90.5 के बाद मजीद 31 बालों पर 38 रन दरकार किंग 11 मानसेरा को। ऑफ स्टंप पर ये बॉल पश कर दिया है। मलिक मुनीर यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़े से तमल हुए और इसी असना में रन कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अंपायर का इशारा कि ये ओवर 12 ओवर के अख्तिताम पर मजमूआ 91 3 विकेटों के नुकसान पर मजीद 30 बालों पर 37 रन दरकार। 30 बालें और 37 रन। मलिक मुनीर इनिंग्स का 13वां ओवर करने के लिए और अपने कोटे का ये दूसरा ओवर करने के लिए पहले अच्छा बॉल मलिक मुनीर का, और उनका सामना कर रहे हैं 56 नंबर की जर्सी में और सामा कमाल। 27 रन पर 28 बॉलों का सामना किया, 3 जमीनी हमले और कोई फजाई हमला नहीं, जबकि शाबी ने 32 रन बनाए 16 बॉलों पर, जिसमें 2 जमीनी और 3 फजाई हमले। अगली बार बड़ा शॉट खेलने गए थे सामा कमाल, लगने के बाद बाहर की जानब ये बॉल कट हुआ और सीधा बेदी के महफूज ग्लाउज में किसी रन का इजाफा नहीं, 2 डॉट बॉल कराने में कामयाब हो चुके हैं मलिक मुनीर। 28 बॉलों पर 37 रन दरकार किंग 11 मानसेरा को, जबकि 7 विकेटों की जरूरत है अभी भी जवार क्रिकेट क्लब को। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है और सामा गेंद का पीछा कर रहे हैं और बल आखिर बाउंड्री लाइन के ऊपर इस बॉल को रोकने में कामयाब हुए और सामा के शॉट को 2 रन बनाने का मौका और 2 रन के इजाफे के साथ रनों की तादाद बढ़ती जा पहुंची 93 3 विकेटों के नुकसान पर। मजीद 27 बॉलों का खेल अभी भी बाकी, रन दरकार 35। मलिक मुनीर सामना करेंगे सामा कमाल, अच्छी डिलीवरी, अच्छा प्लेसमेंट और अच्छी फील्डिंग है की जानब से। एक और डॉट बॉल, अभी तक इस ओवर में सिर्फ 4 बॉलों पर 2 रन खर्च किए हैं मलिक मुनीर ने, जबकि पिछले ओवर में टोटल मिलाकर 14 रन खर्च किए थे, जिसमें 2 फजाई हमले शामिल थे शहाबी के बल्ले से। मलिक मुनीर आस्ता आस्ता अंपायर को क्रॉस किया, बाल की कट कर दिया, इस बाल को डाइव लगाई मुनीर अहमद ने, लेकिन बाल उनकी पहुंच से दूर और बाल गई थर्ड मैन की बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। और इन 4 रन के इजाफे के साथ किंग 11 मानसेरा का मजमूआ बढ़ता हुआ जा पहुंचा 97, मजीद 25 बालों पर रन दरकार 31। उम्दा बल्लेबाजी, जिम्मेदाराना बल्लेबाजी करते हुए सामा कमाल 33 रन पर पहुंच चुके हैं, जबकि 32 रन पर मौजूद है नॉन स्ट्राइक पर। शहाबी इस ओवर की आखिरी बॉल करवाएंगे, मलिक मुनीर सामना करेंगे और सामा कमाल। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया इस बॉल को और मिस फील्डिंग की सूरत में यहां पर रन मिलेगा एक। इसी के साथ ओवर को अख्तिताम 13 के बाद मजमूआ 98 3 विकेटों के नुकसान पर। 24 बालों का खेल मजीद बाकी, रन दरकार 32। 24 बालें 32 रन। अब देखना होगा कि नेक्स्ट 34 बालें 24 बालें 30 रन दरकार। देखना होगा नेक्स्ट ओवर के लिए कैप्टन किस बॉलर पर एतमाद करेंगे और नेक्स्ट ओवर के लिए लाया गया है अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जिन्होंने पहले 2 ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे। नहीं है वो बंद नेटवर्क का मसला फॉलो कर रहे थे। 24 बालों पर 30 रन की जरूरत। अब्दुल्ला अपने बॉलिंग स्ट्राइक पर सामना करेंगे सामा कमाल, स्कूप शॉट खेलने में कामयाब हुए, 1 रन का मजीद इजाफा। इस 1 रन के साथ मजमूआ बढ़ता हुआ 99, मजीद 29 रन दरकार ये मुकाबला जीतने के लिए। अब्दुल्ला सामना करेंगे, इस बार है शुहेबी चल दिया इस बाल को, मुनीर मौजूद लेकिन बाहर रोकने में हुए नाकाम और बाल जाएगी बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रन के इजाफे के साथ मजमूआ बढ़ता हुआ 103 3 विकेटों के नुकसान पर। ये अभी लाइव बंद है इस पे। बड़ी शानदार और जरहाना बल्लेबाजी शुहेबी की जानिब से 17 बॉलों पर 36 रन बना चुके हैं, काफी लंबे रन के साथ। अब्दुल्ला
अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की टॉप एज, मनीर अहमद बिल्कुल थर्ड मैन बाउंड्री पर मौजूद, एक ही रन बनाने का मौका और इस एक रन के इजाफे के साथ मजमूआ बढ़ता हुआ जा पहुंचा 104। किंग 11 मानसेरा 3 विकेटों के नुकसान पर 21 बॉलों का खेल बाकी, रन दरकार 24। 21 बॉलों पर 24 रनों की जरूरत है किंग 11 मानसेरा की टीम को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए, जबकि 7 विकेटों की जरूरत है जवार क्रिकेट क्लब को। दौड़ना शुरू किया अब्दुल्ला ने, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और एक बार फिर टॉप है जो सामा कमाल की, मनीर अहमद मौजूद, कोई गलती नहीं की इस बार मनीर अहमद ने और बड़ा ही शानदार कैच लेकर और सामा की ने इसका किया खात्मा। तो चौथा नुकसान उठाना पड़ा किंग 11 मानसेरा की टीम को 34 बॉलों पर 35 रन बनाने के बाद और सामा कमाल आउट होकर पवेलियन वापस। नए आने वाले बल्लेबाज कैप्टन अनीस सामना करेंगे अब्दुल्ला का। अच्छी डिलीवरी और अच्छा प्लेसमेंट इस बार अनीस की जानिब से, किसी रन का इजाफा नहीं। आखिरी बॉल करवानी सबर की बाकी है अब्दुल्ला को और उनका सामना करेंगे किंग 11 मानसेरा के कैप्टन अनीस। 19 बॉलों पर मजीद 24 रन दरकार किंग 11 मानसेरा की टीम को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए, जबकि 6 विकेटों की जरूरत जवार सीसी को मुकाबला जीतने के लिए। अब्दुल्ला एक बार फिर अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की अच्छी डिलीवरी और इसी के साथ बड़ा शानदार ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा अब्दुल्ला का। मजीद 18 बॉलों पर 24 रन दरकार यह मुकाबला जीतने के लिए। इंतहाई दिलचस्प मुकाबला। असफन यार इनिंग्स का 15वां ओवर करवाने के लिए, जबकि अपने कोटे का ये तीसरा ओवर करवाएंगे। पहले 2 ओवर में 9 रन खर्च किए हैं असवन ने। असवन यार सामने करेंगे शहबी, जिन्होंने अभी तक 18 बॉलों पर 37 रन की इसके लिए फुल टॉस डिलीवरी, ऊंचा खेले हैं और क्या शानदार कैच लेने में कामयाब हुए हैं फील्डर और इसी के साथ शहबी की ने इसका भी किया खात्मा। अब इंतहाई दिलचस्प मुकाबला हो चुका है। अब मैच 50-50 हो चुका है। एक लम्हा ऐसा लग रहा था कि किंग 11 मानसेरा की टीम ये मुकाबला बआसानी जीतने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जैसी सामा की विकेट गिरी और उसके बाद शहबी भी ज्यादा देर तक विकेट पर न ठहर सके, तो 5वां नुकसान उठाना पड़ा किंग 11 मानसेरा की टीम को। नए आने वाले बल्लेबाज जुनैद अब स्ट्राइक संभालेंगे और साथ देंगे कैप्टन अनीस का। मुश्किलात से 2-4 अब किंग 11 मानसेरा की ये टीम। एक मौके पर ये मैच वन साइडेड नजर आ रहा था, लेकिन क्या कहते हैं इंडिया वाले शेफ भाई, अर्धशकों का खेल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ऐसा ही हुआ। कम बैक किया यहाँ पर जवार सीसी ने। मजीद 17 बॉलों पर 24 रन दरकार। तो शहबी का अगर वो कैच हो जाता जो लियाकत ने ड्रॉप किया है, तो मेरा ख्याल है अब मैच का रिजल्ट कुछ और ही होता। असफन एक बार फिर सामना करेंगे आने वाले बल्लेबाज जुनैद, कदमों का इस्तेमाल, खेल दिया इस बार को, मिस फील्डिंग, जब तक बिलाल शाह इस बार को फील्ड करते और 2 रन जोड़ने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। इन 2 रन के इजाफे के साथ मजमूआ बढ़ता हुआ जा पहुंचा 106, मजीद 22 रन दरकार। 16 बॉलों का खेल बाकी है, 16 बॉलें 22 रन। इंतहाई दिलचस्प मुकाबला। तकड़ा वसत तकड़ा, किसको लगेगा रगड़ा। अगली बॉल इस बार स्लो वन डिलीवरी, मलक मनीर मौजूद, 1 रन का मजीद इजाफा मजमूए में। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूआ 107, 5 विकेटों के नुकसान पर मजीद 15 बॉलों पर 21 रन दरकार। अब रिक्वायर रन रेट ऊपर जाती हुई 8.40। अब कैप्टन अनीस खुद सामना करेंगे असफन यार का। असफन यार एक बार फिर अपने बॉलिंग स्ट्राइक पर मौजूद, सामना करेंगे अनीस। अंपायर को क्रॉस किया, स्लो वन डिलीवरी, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन अब बॉल को बिल्कुल नहीं समझ सके अनीस और सीधा विकेट कीपर के महफूज ग्लव्स में जाती हुई किसी रन का इजाफा नहीं। 14 बॉलों का खेल मजीद बाकी, रन दरकार 21। 14 बॉलों पर 21 रन दरकार। रिक्वायर रेट जा पहुंची 9 पर। हसन यार एक बार फिर अनीस के लिए ऊंचा खेले हैं इस बार। बिलाल शाही बॉल के नीचे
और कोई गलती नहीं की। अब बिलाल शाह ने अनीस का बड़ा शानदार कैच लेकर इनका किया खात्मा। तो एक और नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर किंग 11 मानसेरा को। कम बैक करती हुई सवार क्रिकेट क्लब। छठा नुकसान मानसेरा किंग 11 मानसेरा की टीम को। साबर शाह ने आने वाले बल्लेबाज होंगे। अनीस के बाद ने आने वाले बल्लेबाज साबर शाह सामना करेंगे। असमन का अच्छी डिलीवरी, एक रन बना। दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी, लेकिन एक ही रन पर इत्तेफाक किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसे एक रन के साथ ओवर का अख्तिताम। 15 के बाद 108 6 विकेटों के नुकसान पर 12 बालों पर रन दरकार 20। 12 बालें 20 रन, 10 की रिक्वायर्ड रन रेट के साथ अब ये रन बनाने होंगे किंग 11 मानसेरा की टीम को। बॉलिंग के लिए लाया गया है अब्दुल्ला को। और शोएब भाई, लास्ट ओवर कौन सा बॉलर करवाएगा? आपका जहन क्या कहते हैं? असमन यार है, मुनीर अहमद है, कैसर शाह है, तो किस बॉलर पर अब इत्मीनान करेंगे? लियाकत साबर शाह सामना करेंगे अब्दुल्ला का। पहले 3 ओवर में अब्दुल्ला ने सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं। शॉट पे डिलीवरी, ऊंचा खेल दिया है मूसा और बॉल के नीचे, और ये कैच ड्रॉप कर दिया। कैच ड्रॉप कर दिया है। पहली बॉल पर 2 रन मिले हैं किंग 11 मानसेरा को। और इन 2 रनों के इजाफे के साथ मजमूआ बढ़ता हुआ जा पहुंचा 110। मजीद 11 बालों पर 18 रन दरकार। साबर शाह का बढ़िया शॉट, हवा में बाल गया जरूर था, लेकिन 2 फील्डर असमन और मूसा बॉल के नीचे आए थे, कैच लेने में हुए नाकाम। 11 बालों पर मजीद 18 रन दरकार। 11 12 18। साबर शाह सामना करेंगे अब्दुल्ला का। हेवी गॉज दौड़ने शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल किया, अच्छी डिलीवरी। अब बिल्कुल नहीं समझ पाए इस बॉल को, और सीधा विकेट कीपर के महफूज ग्लव्स में एक और डॉट बॉल आता हुआ। 10 बालें 18 रन, 2 बालें 18 रन दरकार। और इस बार क्या खूब खेले हैं साबर शाह। 1-2 बाउंस आने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रन के इजाफे के साथ मजमूआ बढ़ता हुआ 114। मजीद 9 बॉलों पर 14 रन दरकार किंग 11 मानसेरा को, जबकि 4 विकेटों की जरूरत जवार क्रिकेट क्लब को। 15.3 के बाद मजमूआ जा पहुंचा 114 6 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा शानदार कैप निकालने में इस बार कामयाब हुए हैं साबर शाह। अब्दुल्ला एक बार फिर सामना करेंगे साबर शाह। लंबे रन गप के साथ दौड़ना शुरू किया तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की, इस बार सीधे बल्ले के साथ खेले हैं, और क्या खूब खेले हैं। बॉल लैंड करेगी इस बार एमसीजी मनीर क्रिकेट ग्राउंड में 6 रन के लिए। एक छक्के के साथ मजमूआ बढ़ता हुआ जा पहुंचा 120। 8 रन की दूरी पर किंग 11 मानसेरा। 8 बालों पर मजीद 8 बालों पर मजीद 8 रन दरकार। 8 बालें 8 रन। जिस मौके पर बड़ा शॉट खेलने की जरूरत थी, उसी मौके पर साबर शाह ने सीधे बल्ले के साथ एक बुलंद वाला छक्का लगाने में कामयाब हुए। अब्दुल्ला हेवी गॉज एक बार फिर सामना करेंगे साबर शाह। अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की, इस बार स्लो वन डिलीवरी, रन चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने, और अंपायर का इशारा देखना होगा। बहरहाल 1 रन कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। बाई की सूरत में ये रन मिला है। इस मौके पर रन आना चाहिए शोएब भाई, जहां से भी आए। मजमूआ जा पहुंचे 121। 7 बालें और 7 रन। और सामना करेंगे इस बार जुनैद। 2 बॉलों पर 3 रन बनाकर स्ट्राइक पर मौजूद हैं। जुनैद सामना करेंगे अब्दुल्ला का। 7 बालें और 7 रन। आखिरी ओवर के लिए कैप्टन सोच विचार में मसरूफ हैं। लियाकत के किसको दिया जाएगा आखिरी ओवर, और सामने हैं मुनीर भाई हैं। शॉट पे डिलीवरी, टॉप एज मौजूद, यहाँ पर कैप्टन रन मिलेगा 1। और ओवर का हुआ अख्तिताम। 6 बालें 6 रन। 6 बालें और 6 रन दरकार। और एतमाद किया है यहाँ पर मलिक मुनीर पर।
मलिक मुनीर पर हालांकि किस किस का ओवर बाकी है जी, असफंजार का ओवर बाकी है, एहसन का ओवर बाकी है, उसामा का ओवर बाकी है और कैसर शाह का ओवर भी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन ने यह फैसला कर लिया है कि आखिरी ओवर जो है वो मलिक मुनीर करेंगे। पहले 2 ओवर में मुनीर ने लगभग 21 रन खर्च किए हैं, 10.5 की एवरेज के साथ बॉलिंग करवाई है। बंद 6 बालें और 6 रन। मलिक मुनीर सामना करेंगे जुनैद। पहला बॉल, कदमों का इस्तेमाल, उम्दा डिलीवरी। अब बिल्कुल नहीं समझ सके इस बार मलिक मुनीर की इस बाल को, लगने के बाद बाहर की जानब कट हुआ ये बाल और सीधा विकेट कीपर के महफूज ग्लव्स में। तो 5 बालें और 6 रन। मुनीर भाई के पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो 6 बालें डाट भी करवा सकते हैं, मुख्तलिफ बालें करवाती हैं। अगली बॉल और एक और अच्छी बॉल, ये चेक कीजिए पिछली कौन सी बॉल थी और ये बॉल बिल्कुल एक स्टंप पर पड़ी और ऑफ स्टंप की जानब ये बॉल काट हुई, सीधी विकेट कीपर के महफूज ग्लव्स में। 2 डाट बालें करवाने में कामयाब हो चुके हैं। अगर इस तरह की बल्लेबाजी आखिरी ओवर में की तो यकीनन तौर पर मुनीर भाई ये ओवर सेव कर सकते हैं। कैप्टन ने जो फैसला किया है, जो एतमाद किया है, उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। 4 बालों पर किंग 11 मानसेरा को 6 रन दरकार। एक और अच्छी डिलीवरी, बिल्कुल करीब पड़ा हुआ यह बॉल और आखिरी लम्हात पर यह कट हुआ और सीधा विकेट कीपर के महफूज ग्लव्स में। शेख भाई, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा कट होता है मुनीर भाई का बॉल लाकर, तो बैट्समैन जब बॉल के पीछे जाता है तो बॉल कट हो जाती है। तो 3 बाल इस तरह उन्होंने सेव कर ली हैं। बाकी 3 बालों पर देखते हैं कि 6 रन सेव करने में कामयाब होते हैं या नहीं। दूसरी तरफ जुनैद जो बड़े स्ट्रांग हैं, बड़ी हिट खेलने की सलाहियत रखते हैं, अगर एक बाल भी उनके बल्ले के करीब आया तो वो 6 रन लगाएंगे। अगली बाल मलिक मुनीर की, ऊंचा खेल गए। जिस तरह मैंने कहा था शेख भाई, अगर बल्ले के करीब ये बाल आई तो जुनैद इस बाल को फजाई रास्ते के साथ बाउंड्री से बाहर भेजेंगे और ऐसा ही हुआ। अगली बार 6 रन लगाकर शेख ने यह फाइनल मुकाबला सईद गुल क्रिकेट ग्राउंड में अपने नाम किया। तो इसी तरह मुकाबला जीतने में कामयाब रही किंग 11 मानसेरा की टीम 4 विकेटों से। तमाम भाइयों का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए अपनी टीम के साथ अल्लाह हाफिज। खबरों को 25 करो।